भगवान हमेशा ये सोचते रहते हैं कि जीवों का कल्याण कैसा हो। ये भगवान का सबसे बड़ा गुण है। भगवान के 64 गुण बताए गए हैं शास्त्रों में। वैसे तो भगवान के अनंत गुण हैं, लेकिन 64 बहुत मुख्य गुण हैं। उनमें से भगवान का जो सबसे बड़ा गुण है वो ये है कि भगवान हमेशा हर जीव के मंगल के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो फिर भगवान ब्रह्मा जी के प्रतिदिन में, जैसे कोई व्यक्ति अपने मित्र के पास डेली मिलने जाता है, तो ब्रह्मा के प्रतिदिन में, रोज ब्रह्मा जी के दिन में भगवान इस ब्रह्मांड में आते हैं, मतलब डेली आते हैं इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा के हिसाब से। वो अलग बात है कि यहाँ पर बहुत समय बीत जाता है। जब ब्रह्मा का एक दिन बीतता है, एक दिन 12 घंटा, तो यहाँ पर कितने 4 अरब 32 करोड़ साल बीत जाते हैं 12 घंटा में। और यहाँ पर 1000 बार चतुर्युगी बीत जाती है। वो तो हमारी समस्या में इस जगह में है। ब्रह्मा का तो एक दिन होता है, प्रतिदिन आते हैं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। क्यों आते हैं? जीवों पे दया करने के लिए, क्योंकि भगवान का विधान है। भगवान इस संसार में भी कानून चलते हैं, तो कृष्ण गीता में बताते हैं कि आप ऐसे करोगे तो ऐसे मिलेगा, ऐसे करोगे ऐसे मिलेगा। तो लेकिन भगवान का दया का, भगवान को लगता है ऐसे तो जीवन का उद्धार होगा नहीं, अब मुझे कुछ और ही रूप में जाना पड़ेगा। तो भगवान परम दया का रूप धारण करके इस जगत में आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और जितने भी पतित लोग हैं, अगर वो केवल अपने मुख से सरल भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। और खाली पापों से नहीं, उनको भगवान ही मिल जाते हैं। पॉइंट ये है कि सरल भाव से भगवान का नाम लेना चाहिए। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कहेंगे, बहुत कुछ लोग सोचेंगे तो इस्कॉन वाले हैं, इन्होंने अपना भगवान बना लिया चैतन्य महाप्रभु। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे शास्त्रों में हर जगह ही दिया गया है, आदि मध्य अंत्य च सर्वत्र हरि गीयते। आप किसी भी ग्रंथ में देखोगे तो आपको वर्णन मिलेगा, लेकिन ढूंढना पड़ेगा और परंपरा से सुनना पड़ेगा। वरना अगर हम विचारों की बात करें तो सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने भगवान हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं खुद ही भगवान बन सकता हूँ। अगर हम शास्त्रों की बात नहीं करते हैं तो जब सबका आइडिया ठीक है तो खुद ही भगवान बन जाओ। तो बहुत लोग दुनिया में ये भी सोचते हैं कि मैं खुद ही भगवान हूँ, लेकिन उन लोगों की, हमारी सोच की वैल्यू तो कोर्ट में भी नहीं चलती। कोर्ट में भी कानून चलता है नहीं, रोड पे भी कानून चलता है गवर्नमेंट का, नहीं। हमारी सोच की कोई वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू होती है जो कानून में क्या लिखा है। तो सबसे बड़ा कानून क्या है? भगवान का ग्रंथ, भगवान जो कहते हैं वही कानून है, नहीं। तो ये जो वेद हैं ये भगवान के मुख से निकले हैं, और वेदों का सार है श्रीमद् भगवद गीता, और गीता का विस्तार है श्रीमद् भागवतम, और उसका पूरा रस है जो भागवतम में, वो चैतन्य चरितमृत, भगवान भागवतम को कैसे जीता एक भक्त, वो सब चैतन्य चरितमृत है। वो चैतन्य चरितमृत का मतलब ये भी है कि जो आत्मा चैतन्य है उसका कैसा चरित्र होना चाहिए। ये संसार तो माया जगत है, नहीं, यह सब कुछ माया का बना हुआ है। ये संसार अंधेरे से ढका हुआ है, और भगवान के धाम में कोई अंधेरा नहीं है। इस संसार में अंधेरा है, इसलिए भगवान ने इस संसार में सूरज को भेजा है, चंद्रमा को भेजा है, नहीं, लाइट, पूरा अंधेरा नहीं। दिन में सूरज निकलता है तो ज़्यादा होता है, रात में चंद्रमा वगैरह आते हैं, नहीं, पूरा अंधेरा है संसार। और इस संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सब माया के हैं। माया मतलब हम जितने भी जीव हैं इस जगत में, हम सब माया के वशीभूत हैं। और हम माया का मतलब ये है कि जो हमें जो लग रहा है वो सत्य नहीं है। हम सबको मालूम है कि हम यहाँ पर कुछ ही समय के लिए हैं, और जाने के बाद आपका इस संसार से कोई संबंध नहीं है, नहीं, ना किसी प्रॉपर्टी से, ना किसी व्यक्ति से। लेकिन व्यक्ति जब जीता है तो बिल्कुल इस बात को भूले रहता है हमेशा के लिए।
और कब जाना है वो भी नहीं पता है। आज वो दिन अंत हो सकता है, अभी भी आज की जिंदगी नहीं, यही माया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जूम पे कथा सुन कर कहना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? मेरा फोन वहाँ पर है। सब हरे कृष्ण मत बोल सकते दोनों? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप कोई भक्त जूम ऑन करके तो अपना माइक खोल देंगे क्योंकि कंप्यूटर से अच्छी आवाज नहीं जाएगी। Somebody can open Zoom and अपना आवाज आप ओपन कर सकते हो। जूम ऑनलाइन कुछ भक्त देखना चाहते हैं, मतलब आपको जुड़े हुए हैं तो वेट कर रहे होंगे। अच्छा है, मैंने याद दिला दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो चैतन्य चरितमृत का जो पहला श्लोक है ना, मैं उस पर थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। फर्स्ट वर्स ऑफ चैतन्य चरितमृत। किसने माइक खोला अपना? खोल दिया किसने? आपका चल रहा है? ओके कोई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्ता वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान, मैं क्या बात कर रहा था पहले? तो एनीवे मैं मोटा जो फर्स्ट टाइम वक्त आए हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि इस संसार क्या है। ये वो लोग इस संसार में आए हैं जो भगवान स्वतंत्र होकर अपना ही कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर स्वतंत्र इच्छा है, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। उसमें इस संसार में प्राय 4 तरह के लोग हैं पूरे संसार में। एक तो वो लोग हैं कर्मी हैं, जो कर्म करके सुख पाना चाहते हैं। कर्म कर रहे हैं, उनका फल मिलेगा, पैसे कमाएंगे, कुछ भी करेंगे, जो उनकी इच्छाएं हैं उनको पूरी कर रहे हैं, उनको कर्मी कहते हैं। दूसरे वो लोग हैं संसार में, उनकी बुद्धि थोड़ी ज़्यादा तेज है। कर्मी वो लोग सबसे कम बुद्धि के लोग हैं, उनकी बुद्धि बहुत ही थोड़ी है, वो कर्म में ही उनका जीवन चला जाता है, गधे की तरह काम करते रहते हैं, जीवन बीता रहता है। दूसरे वो लोग हैं उससे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, उनको लगता है संसार में कोई सुख तो देखा नहीं मैंने, और अंततः मृत्यु आनी है, बुढ़ापा आना है, बीमारी आनी है, तो क्यों लगना है, जाना ही है यहाँ पे, कुछ कभी भी जा सकता हूँ मैं, संसार में रहने का क्या फायदा है। तो संसार से उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है, बेकार है संसार, बहुत घृणा सी आती है उनको, संसार में रहना उनके लिए मुश्किल रहता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं संसार से। तो वो कहते हैं बकवास है, सब कुछ बेकार है, किसी ने इंटरेस्ट लेते हो, कहते हैं मिथ्या है, सब बेकार है। वो वैरागी बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, और वो
अपने हिसाब से एक रास्ता ढूंढते हैं, संसार में नहीं, मुक्ति का मार्ग अपने हिसाब से मुक्ति का मार्ग ढूंढते हैं, तुक्के लगाते हैं, वेद पढ़ते हैं, अपने हिसाब से अर्थ निकालते हैं, लॉजिक बहुत लगाते हैं। ऐसे लोग हैं, इनको ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी है वो, पूरे ज्ञानी नहीं है, विज्ञानी है, ज्ञानी है। तीसरे वो है संसार में, तो ठीक है लोग दुखी हैं, समाज में प्रॉब्लम है, लेकिन ये लोग ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए, वहाँ पर कुछ पावर्स हैं संसार में, उनको प्राप्त कर लेता हूँ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मृत्यु को भी जीत लेता हूँ, कुछ ऐसा सोचते हैं, वो सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है, चतुर्थ चरित्र कहती है कि जो पहले हैं उनको भुक्ति कहते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत। आवाज सही है ना? सही नहीं होता। ये कहते हैं तीनों जो लोग हैं ये सब अशांत रहते हैं। भुक्ति वाला तो वैसे ही परेशान है, वैसे ही प्रूव होता है कि जो व्यक्ति कुछ चाह रहा है तो कमी है उसके पास, परेशान तभी तो कुछ चाह रहा हो, कुछ इच्छा है उसकी अपने लिए ना, तो कुछ कमी महसूस हो रही है उसको, परेशान है, दुखी है, जिसके पास कमी है परेशान है ना, प्रूव है ना, इट सेल्फ प्रूव्स। और फिर संसार में तो जीवों के कर्म चलते आ रहे हैं, अनंत जन्मों का अनंत कर्म है, और उसको ये पता नहीं है बेवकूफ़ को कि मेरा ये जीवन तो पहले ही फिक्स है। जैसे आपकी आयु फिक्स है, थोड़ा बुद्धि लगाओगे तो आयु बढ़ा लो, कर्म करके बढ़ा लो, 304 साल जी लो, आप जी सकता है कोई? क्या अपनी हाइट बढ़ा सकते हो, रूप चेंज कर सकते हो, क्या चेंज करोगे आप? तो ये जीवन पहले से फिक्स है, जो हमने कर्म कर रखे। जैसे किसी का जन्म कहीं हुआ है, अब उसने कोई खुद में फिक्स किया है मेरा जन्म कहाँ हुआ, नहीं मैं तो उसी घर में पैदा होगा, कोई कहीं भी पैदा होता है नहीं। तो जैसे जन्म उसका फिक्स है, उसके कर्मों के हिसाब से उसकी पढ़ाई भी फिक्स है, उसका धन भी फिक्स है, उसका सुख दुख फिक्स है, सब ऐसे शास्त्र कह रहे हैं। सुख दुख आपका फिक्स है सब कुछ। आप धन कमा सकते हो लेकिन उसको यूज नहीं कर पाओगे अगर आपके भाग में नहीं है तो, अत्यधिक बहुत प्रयास करके। तो कर्मी व्यक्ति का कोई चांस ही नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति तुक्के मार रहा है, उसका ज्ञान अपूर्ण है, वो ऐसे सुखी नहीं हो सकता। सिद्धि भी प्राप्त कर लेगा तो संसार में जितने भी सुख हैं उनमें सैचुरेशन आता है, मतलब लिमिट है हर चीज़ की। आप प्रसाद पाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, पहला रसगुल्ला बहुत टेस्टी लगता है, राइट, दूसरा भी लगेगा, तीसरा, 10वां रसगुल्ला क्या हो गया? वही रसगुल्ला है, वही आप, हुआ क्या हुआ? आप भी वही रसगुल्ला, वही, अचानक क्या हो गया? संसार की डिजाइन इस तरह से है। भगवान बताते हैं ये संसार अशाश्वतम दुखालम है। अशाश्वतम मतलब शाश्वत कुछ भी नहीं है। वो जो रसगुल्ले का रस था वो शाश्वत नहीं है, वो हमेशा रहने वाला, केवल 3 मिनट में खत्म हो जाएगा आपका रस। क्या कहते हो? तो जैसे वहां कहते अशाश्वतम है हर चीज। हाँ, सुख, कोई भी चीज सुखी अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर में बेकार। तो कुछ भी प्राप्त करोगे ज्ञान से, सिद्धि से, सब भगवान के दुखालम, और बाद में ज्यादा खा लिया तो दर्द, उल्टी, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे लोग परेशान हैं सब। भगवान कह रहे हैं भक्त निष्काम अतैव शाम। जो भक्त होता है, भक्त कौन बनता है? जिसके ना कर्म में रुचि है, ना ज्ञान में रुचि है, और ना ही सिद्धि में रुचि। रुचि किसमें? कृष्ण क्या चाहते हैं। भक्ति क्या है? कृष्ण क्या चाहते हैं। 24 आवर्स 365 डेज जो ऐसा भक्त है उसको तुरंत भगवान मिल जाते हैं। मैं आज वो चैप्टर पढ़ रहा था बैठे, कितनी बार ये पॉइंट आया, मैं हमको रोज को दिखाया ना, उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्या लिख रहा था कि सर्विस के बारे में, हाँ, जो एटीट्यूड ऑफ सर्विस है, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड ऑफ सर्विस, उस पर डिपेंड करता है इन प्रोपोर्शनेट आपको भगवान का वो आनंद सुख मिलता है, फिर भक्ति बढ़ती है। आपका एटीट्यूड कैसा है, भक्ति सिंसियरिटी, मतलब भगवान। और प्रभुपाद जी एक जगह लिखा है कि भगवान के द्वार खुलते हैं जितना व्यक्ति दीन होते जाता है, सबमिसिवनेस पॉइंट आ रहा था, मैंने कहीं नोट भी किया था, हमारे पास समय नहीं था, इसमें बहुत ही सुंदर चैप्टर है ये पहले वाला। प्रभुपाद जी मतलब भगवान के द्वार किसके लिए खुलते हैं वो पॉइंट था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ऐसे मिल गया मुझे। देखो
His existence can be realized by one who has the single qualification of submissiveness and who thereby becomes a surrendered soul. एक सिंगल क्वालिफिकेशन चाहिए। सबमिसिवनेस के कई मतलब है। एक मतलब है कि व्यक्ति इतना दीन हो गया है, इतना विनीत हो गया है कि अब वो केवल ना उसको अपने कर्म का घमंड है, ना उसको ज्ञान का, ना सिद्धि का, केवल भगवान की कृपा पे। भगवान जिस हाल में आप रखोगे मैं उस हाल में रहूँगा। मैं तो बस अब आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से दुनिया से, नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। ये शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर मेरा है कि मेरे साथ चलता है। ये शरीर जर्जर हो जाएगा एक दिन और मुझे बहुत दुख देने वाला है। सबका शरीर, यही शरीर जो इतना सुंदर लगता है जवानी में, वो इतना क्रूप हो जाएगा, इतना कष्ट देगा आपको, है क्या आपका ये? तो फिर जब मुझे अपने शरीर का ही भरोसा नहीं है, किसी और का भरोसा क्या करूँगा? और किसी और की सेवा करने से मुझे क्या मिलने वाला है? ये कह रहे हो बाबा जी। एग्जिस्टेंस कैन बी रियलाइज। कौन भगवान को महसूस कर सकता है, साक्षात्कार कर सकता है? Who has a single qualification of submissiveness and who thereby becomes a surrendered soul. आगे लिखते हैं, the development of submissiveness is the cause of proportionate spiritualization. रूपा जी की लैंग्वेज भी ऐसी है, इतना टेक्निकल, इतना कोई साइंटिस्ट नहीं लिखते होंगे नहीं, एक शब्द, क्योंकि प्रभुपाद नहीं बोल रहे, कृष्ण बोल रहे हैं। प्रभुपाद हैज नॉट रिटन a single word, कृष्णा हैज रिटन। नहीं, कृष्ण नहीं बोल सकते हैं, इतना इतना टेक्निकल लैंग्वेज। कुछ पढ़ रहा था उसमें प्रभुपाद जी बात करते हैं साइंटिस्ट होंगे, जैसे साइंटिस्ट डिस्कस करते हैं। जब दो साइंटिस्ट मिलते हैं क्या डिस्कस करते हैं? बहुत इंटरेस्ट होता है उनका, इतनी रुचि, अरे पता क्या निकला है इलेक्ट्रॉन के अंदर, वो अपना कुछ बोलेगा, वो अपना कुछ बोलेगा। तो दो बहुत बड़े साइंटिस्ट मिलेंगे, क्या चर्चा चलेगी? ऐसी बाबा जी कह रहे हैं, ऐसे जब दो भक्त मिलते हैं तो भगवान के बारे में बात करते हैं, गहरी गहरी बातें। तो वहाँ पर लिखते हैं कि भगवान इससे बहुत खुश होते हैं। जब कोई भगवान के बारे में गहरी गहरी चर्चा करता है तो कृष्ण बहुत खुश होते हैं। इसलिए मैं आज बात कर रहा था जब कीर्तन कर रहे थे कि कई बार होता है कि भगवान हमें टेस्ट भी करते हैं और हमारे अपने अर्थ होते हैं, हमें मन नहीं लगता भक्ति में, कीर्तन में मन लग रहा है, जप में मन लग रहा है, ना लगे। कृष्ण का तो मन लग रहा है नहीं, क्योंकि छोटा सा बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा, वो तुतला के बोलता है पापा का नाम, पापा को चलता है। सब बताओ, सब यहाँ पे मतलब पेरेंट्स हैं, तो बहुत छोटा बच्चा पहले बोलता है पापा मम्मा, कितना चलता है। ऐसी जो बच्चा भगवान का नाम लेता है, भगवान का पढ़ता है, बात करता है, तो गलती भी करता है, कृष्ण को बहुत आनंद आता है। ये सोच के भक्ति में लगे रहना चाहिए। मेरा मन लगे ना लगे, ना लगे मेरा मन, ना करे मन, और मन भी तो मेरा नहीं है, नहीं। मन को कौन कंट्रोल कर रहा है? भगवान करे माया अध्यक्षेन प्रकृति सुचराचरम। इस सारी प्रकृति मेरे अध्यक्षता में कार्य कर रही है। प्रकृति में कौन बनाते हैं? पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि मन बुद्धि अहंकार। आपका मन किसे कंट्रोल में है? भगवान के। आप मन कंट्रोल नहीं कर सकते। भगवान कब कंट्रोल करेंगे? जब हम चाहेंगे। हमने ऐसी इच्छा की प्रभु हमें फ्री कर दो, आप बीच में नहीं आने चाहिए, हमें भगवान बोला है, इसलिए हम यहाँ पर है सब लोग। और आप एक बात बता रहा हूँ आपको, आप दिखाई नहीं देने चाहिए मुझे, आप बहुत पंगे करते हो, इसलिए कृष्ण दिखाई देने वाले नहीं है। दिखाई दे रहे किसी को? मैंने मांगा है भगवान से, ये तो भगवान के अलावा सृष्टि में है ही नहीं कुछ भी। ब्रह्मा जी की और भगवान कृष्ण की बात चल रही है, चतुश्लोकी भागवतम। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, देखो सृष्टि से पहले मैं था, सृष्टि के मध्य में मैं ही हूँ हर चीज में, और प्रलय होने के बाद भी मेरे अलावा सृष्टि में और कुछ ना रितम लिखा है, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। और हमें भगवान के अलावा कुछ समय, और भगवान ही देखते बाकी सब कैसे क्यों हो रहा है? मैंने मांगा है भगवान से, मैंने मांगा है, बहुत मिन्नतें की है भगवान से, प्रभु अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ आपके बिना, मैं मन की करना चाहता हूँ और 84 लाख योनि में घूमना चाहता हूँ, कभी चिड़िया बन के, कभी ये बन के, देख सारे रंग बिरंगा तितली सब देखना चाहता हूँ मैं। तो जब जीव को ये अनुभूति होती है कि मैं सुखी होने वाला संसार में नहीं हूँ, तब जाके वो भगवान की शरण आता है।
और उसमें भी तरह तरह के लोग हैं। भगवान की शरण में आने और कुछ देवताओं के भक्त हैं, कुछ निर्विकार ब्रह्म के भक्त हैं, ब्रह्म ज्योति के, कुछ शून्य के भक्त हैं, बुद्धिस्ट हैं, तरह तरह के लोग हैं। लेकिन ऐसा कोई रेयर है, जैसे शास्त्रों में लिखा है ऐसे करने वाला भक्त बहुत, भगवान कहते हैं बहुत मुश्किल, बहुत रेयर है। भगवान कह रहे हैं बहुनाम जनुनाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वथि सुमात्मा सुदुर्लभा। ऐसा भक्त मिलना मुश्किल है। और कह रहे हैं हजारों करोड़ों वर्षों के बाद व्यक्ति को ज्ञान होता है, वो कहता है कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है इस ब्रह्मांड में, कुछ भी नहीं है। वासुदेव सर्वथि, बहुत जन्मों के बाद ऐसे भक्त मिलना बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन होता कैसे, ये सब हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति इच्छा करे कि मुझे भगवान, मेरा तो मन लगता नहीं, प्रभुपाद जी कह रहे थे हिंदी के लेक्चर में, तो ये भगवान मैं तो इस दुनिया में फंस गया है माया में, प्रभुपाद जी बोल रहे थे हिंदी में, ऐसे भगवान को बोलना चाहिए, भगवान मैं तो दुनिया में फंस गया हूँ, मेरा मन दुनिया में, लेकिन आप के अंदर इतनी शक्ति, आप चाहें तो मुझे इस माया से निकाल सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सही है, ये चाहिए ये वो लाइट जरूर कर रहे हैं, ये बड़े एनीवे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है ना, उसके अनेकों कारण होते हैं। तो भगवान कृष्ण का जो मुख्य कारण है नहीं, ये कारण तो है ये, वो जीवों को उद्धार करने के लिए आए हैं। और भगवान यहाँ पर आए युग धर्म देने। सतयुग में जो धर्म था, सतयुग में क्या लोगों की आयु बहुत लंबी होती है, 1 लाख साल की उम्र होती है सतयुग में मनुष्यों की, और त्रेता में 10,000 साल, द्वापर में 1000 साल, कलयुग में 100 साल। तो उस समय के लोग बड़े तपस्वी होते हैं, इतनी लंबी आयु उनको मिलती, तपस्वी लोग हैं, तो वो लोग तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, सब कुछ करते, ध्यान से भगवान को पाते हैं। त्रेता में यज्ञ करते हैं, द्वापर में मंदिर बनाते हैं, मंदिर में अर्चा वगैरह की पूजा करते हैं। और कलयुग में क्या है, कलयुग में है हरिनाम संकीर्तन। ना तो आप ध्यान कर सकते हैं, कितने घंटे करोगे। हम सुनते हैं विश्वामित्र ने 60,000 साल तपस्या करी, सुनते हैं ना विश्वामित्र के बारे में, इतने हजारों साल करते थे। वो सतयुग के लोग हैं सारे। अभी ना आप ध्यान कर सकते हो, यज्ञ करने के लिए कितना वो चाहिए, नहीं यज्ञ करने की सुविधा ही नहीं है। अभी मंदिर भी कहाँ से बनाओगे, उसके लिए शुद्धि की चीज़ें नहीं है। अभी सिंपल युग धर्म है, ये सब महाप्रभु लेके आए थे, चैतन्य महाप्रभु। ये हरिनाम संकीर्तन गाते हैं, नाचते हैं जोर जोर से, नहीं, ये सब चैतन्य महाप्रभु ने दिया। संकीर्तन उपाय बताया महाप्रभु कि कलयुग में क्या है, हरिनाम केवलम। कलयुग में कोई उपाय नहीं, कलयुग में केवल व्यक्ति संकीर्तन करे। हालांकि आपको विश्वास नहीं होगा, पाप कर्मों के कारण हमें लगता है कि ऐसे कैसे हो जाएगा, लेकिन आप करते रहो, बस संकीर्तन करते रहो करते रहो करते रहो, अपने आप ही चमत्कार हो जाएगा। तो यही उपाय बताया है। समझ नहीं आएगा, समझोगे तो बात खराब हो जाएगी। समझ आ जाएगा, लेकिन हमें समझना चाहिए कि मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, समझने की बुद्धि मेरे पास। हम में से सब लोगों को साइंस भी नहीं पढ़ते हैं, सब लोग नहीं, सबको साइंस में नहीं आती, सबको सब कहाँ सुनाता, वो तो बहुत ही हाई फाई चीज़ है। लेकिन व्यक्ति खाली बात मान ले भगवान की कि कलयुग में क्या है, हरिनाम संकीर्तन। इसलिए भगवान आए संकीर्तन देने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए। और भगवान के असली कारण तो और थे। भगवान के कारण था असली, एक तो श्रीमती राधा रानी के हृदय में कितना प्रेम है भगवान के लिए। भगवान को क्या हो सो गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार एक भक्त भगवान से लड़ बैठा था कि भगवान आप खुद ही जो है अपनी कथा में प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, उससे बताया करो। आप भगवान की यात्रा निकलती थी, कथा चलती थी, कथा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान की। ऐसे शास्त्र में कहीं आता है ऐसा उल्लेख, भगवान की गौरी यात्रा नहीं निकलती, उसमें कथा चलती थी। भगवान का क्या है, आपको अकल नहीं है क्या, कथा में नहीं डालते। अच्छा नहीं, कथा में नहीं डालना,
है ना? हरी हरी बोल। सो भगवान राधा रानी कौन है? राधा रानी कौन है? स्वयं कृष्ण है वो। भगवान अपना आनंद बढ़ाने के लिए अपने वाम अंग से राधा रानी प्रकट होती है। राधा रानी स्वयं कृष्ण है। बलराम जी कौन है? वो भी स्वयं कृष्ण है। बलराम जी आदि गुरु है ना। राधा रानी साक्षात कृपा है, वो भी कृपा ही है। तो गुड टॉपिक है। तो राधा रानी के हृदय में कितना प्रेम है ये भगवान जानना चाहते हैं। भगवान राधा रानी से बात कर रहे थे कि आप मुझे कितना प्रेम करती हो। संसार में लोग प्रश्न पूछते हैं, संसार के प्रेम करते हो, कितना प्रेम करते हो मुझसे, वो लोग पूछ रहे हैं। वहीं से आ रहा है सब। जो ऊपर चल रहा है ना वही नीचे चल रहा है। और यहाँ पे खराब मतलब यहाँ पे उल्टा चल रहा है। यहाँ पे जो करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, वहाँ का बिल्कुल शुद्ध है। मतलब वहाँ का दूध जो दही बना हुआ है ऐसे बिगड़ जाता है ना चीज़ ऐसे है। तो भगवान ये जानना चाहते थे कि राधा रानी मुझसे कितना प्रेम करती है। तो राधा रानी ने कहा कि जान लो। कैसे जानोगे? बता सकते हो कैसे जानो कितना करता हूँ? कैसे जान सकते हैं कोई? राधा रानी ने कहा ऐसे कैसे जानोगे जब तक आप मेरा हृदय धारण नहीं करोगे। मेरा हृदय ले लो आप, और जब हृदय में जो मेरा हृदय आपका हृदय बन जाएगा तभी तो पता लगेगा क्या हो रहा है अंदर। तो भगवान कृष्ण को इतनी उत्सुकता होगी, ठीक है मैं जानना ही चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं आपसे मिलता हूँ तो मुझे बड़ा सुख मिलता है, लेकिन मैं देखता हूँ आपका सुख मुझसे ज्यादा है। मतलब जितना मजे आता है राधा रानी को उससे कई गुना ज्यादा आता है। तो भगवान ने कहा ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्या आपके पास जो मुझसे ज्यादा लेते हो? दिस वाज द क्वेश्चन। तो ये समझने के लिए भगवान राधा रानी का हृदय लेके इस जगत में आ गए, गौरांग महाप्रभु के। दूसरा भगवान ये जानना चाहते थे कि राधा रानी मेरे अंदर ऐसे कौन से गुण हैं, मेरे अंदर ऐसे कौन से कितने गुण हैं। क्या वर्ड है उसमें, क्या वर्ड था उसमें? अद्भुत मधुरिमा। और तीसरा क्या था? श्री राधा प्रणय महिमा हो गया। दूसरा हो गया कि भगवान में इतने सारे, भगवान में इतने कितने गुण हैं। श्लोक निकाल परसों बताया था, डायरेक्ट श्लोक पढ़ेंगे हम। अगर चैतन्य चरित्र खोलेंगे आप, भगवान के आंतरिक कारण है। पहला है राधा प्रणय महिमा, और दूसरा भगवान कृष्ण के राधा कृष्ण प्रणय, विकृति अलार्मी शक्ति अस्मा। दूसरा कृष्ण के अंदर ये ना अद्भुत मधुरिमा, और तीसरा कि राधा रानी को कितना सुख मिलता है। राधा रानी के अंदर तो प्रेम की सीमा क्या है तो उसको समझ जाते थे। दूसरा कृष्ण के अंदर कितने गुण हैं, और तीसरा कितना सुख मिलता है राधा रानी को। ये भगवान के मुख्य कारण है। भगवान इसलिए आए धरातल पर, और भगवान साइड में जो आए, दूसरा जो बाह्य कारण था जीवों का मंगल करना। इसलिए इस युग में, ये जो युग है, बताते हैं कि कलयुग में ये 10,000 साल है ये अभी चल रहे हैं, ये कलयुग, ये धन्य कलयुग है, ये सतयुग चल रहा है समझ लो। अब ये बढ़ेगा माहौल, इसलिए ये सब ये माहौल बन रहा है। वो मोदी कर रहे हैं यहाँ पे, अयोध्या में कर दिया, सारे तीर्थों में चमकाएंगे, ये सब माहौल बन रहा है धीरे धीरे। और ऐसे हमारे आचार्य बता रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री आने वाले समय में जो भी होगा, यहाँ पे राजा प्रधान जो भी होगा, वो बिल्कुल प्योर वैष्णव होगा। वही तो मोदी तलवार नहीं लगाते हैं, वही बहुत धार्मिक है। प्योर वैष्णव होगा, कंठी धारण करने वाला, बिल्कुल तलवार लगाने वाला। और फिर ये पूरे ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी में फैल जाएगा ये धर्म। और भी इसमें केवल 500 साल में और 10,000 साल रह गए। ये चैतन्य महाप्रभु के पास है। चैतन्य महाप्रभु खुद ही कहा है कि पूरे पृथ्वी पर, पृथ्वी आचे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार वही वो मेरा नाम, मोरा नाम। पृथ्वी यत आचे नगरादि ग्राम, पूरे पृथ्वी पर हर नगर में, हर ग्राम में इसका प्रचार होगा। इसलिए इतना सुंदर है। जब आप हमको देखते हैं साक्षात, जब हम हरिनाम कीर्तन करने जाते हैं, अधिकांश लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, अधिकांश लोग। वो तो बहुत थोड़े लोग जाते हैं। महाप्रभु ने कहा है खुद अपने मुख से कि कलयुग में संगठन में शक्ति है। कोई व्यक्ति अकेला धाम नहीं जाएगा। अगर आप संगठन में रहोगे
तो सब निकल जाएंगे। अकेले कोई नहीं। माया का ही काम, जो भी माया को अकेला मिलता है उसको पकड़ लेती है। माया से माया की सेटिंग है कृष्णा की माया की, कि जो मैं भगवान बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, चाहे मेरे भक्ति का ना हो, अकेला मिले रगड़ दे उसको, अकेला कोई मिलेगा रगड़ देगी आपको। तभी तो बोला साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सब सिद्धि। कोई भक्त अकेले भक्ति कर रहा है क्या समझो, मतलब ये प्रूफ है कि माया में चला गया वो, क्योंकि माया को बात ही पड़ी है। अकेला भक्त जैसे आप अकेले हुए भक्तों के संग से माया पकड़ लेगा। और इसमें नोट डाउन एग्जैक्टली एक प्रवाद बता रहे हैं कि जो भक्ति कैसे बढ़ती है। भक्ति बढ़ती है, क्लियर लिखा है, क्लियरली ये चैप्टर है ना, पहला चैप्टर, ये आपको ध्यान ले जाएगा, इसको पढ़ना चाहिए बार-बार। फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम ये गुरु स्पिरिचुअल मास्टर्स। उसमें लिखा है कि जब भी कोई भक्त किसी गुरु के अधीन होकर गाइडेंस में सेवा करता है, वहां से उसको नॉलेज प्रकट होती है, ज्ञान, और उस ज्ञान से अटैचमेंट क्रिएट होती है भगवान से, अजर प्रेम प्रकट होता है। अकेले में करोगे नहीं, गाइडेंस से सेवा करें, अकेले अपने मन से नहीं, पूरी गाइडेंस मानना पड़ेगा, बिल्कुल गाइडेंस में। आप जैसे वही सेवा करो, अपनी मर्जी से करो, कुछ नहीं मिलेगा। और वही सेवा करो, गुरु की गाइडेंस, गुरु बोले आपको ये करो तो पूरा इनाम मिलेगा। जैसे आप कंपनी में जाओ, वो जैसे मैं भी एक इंजीनियर हूँ, तो अगर कोई मेरे को जॉब देते मेरे लिए काम करना है, अगर मैं मर्जी से कहना चल जाऊँ, ये पागल है यार, नाम में वहाँ भेजना था आपको, सैलरी देंगे वो, दंड और दे देंगे वो, नहीं। ऐसे ही है भक्ति। प्रभु ये बात लिख रहे हैं कि कैसे प्रेम मिलता है। प्रेम मिलेगा गुरु के अंडर होकर सेवा करनी है। इसलिए वैसे तो ये वो भी सही बोलते हैं कबीर जी भी, कि 3 लोग नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। सही बात है। ये चैप्टर में ये सब भरा हुआ है। तो जो पहला श्लोक है, पहला श्लोक की व्याख्या करता हूँ मैं। बता रहे पहले श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान इस संसार में 6 रूप से मौजूद है। 6 रूपों में कौन कौन से हैं? स्वयं भगवान के नाना रूप है ना, 6 तरह से मौजूद है। फर्स्ट श्लोक, एक मिनट, चैतन्य चरितमृत में पहले श्लोक में लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक की व्याख्या आगे बहुत श्लोकों में हुई है। फर्स्ट श्लोक याद है किसी को? वंदे गुरुन ईश भक्तान। भगवान 6 में मौजूद है, जिसके बाद समझ में आ गया उसका बेड़ा पार है। पहला कहना वंदे गुरु, भगवान स्वयं गुरु के रूप में प्रकट है। गुरु साक्षात भगवान है। गुरु कौन? साक्षात भगवान है। गुरु कैसे भगवान है? गुरु तो जीव है। ब्रह्मा जी गुरु है पहले, तो जीव है। भगवान कैसे है? भगवान के बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो बता रहे गुरु क्यों भगवान का रूप है। गुरु साक्षात भगवान क्यों है? क्योंकि गुरु भगवान का बहुत ही विश्वस्त, बहुत निकटस्थ प्रेमी है भगवान, और वो भगवान का वही कार्य कर रहे हैं जो भगवान कर रहे हैं। वो एग्जैक्टली कुछ सोचते ही नहीं कभी भी अपने बारे में। गुरु उसको बोलते हैं जो अपने बारे में कुछ सोचता ही नहीं, ना अपने बारे में सोचता है ना अपनों के बारे में सोचता है। मैं और मेरे से बिल्कुल परे है वो केवल उसका एक ही उसका अपना है, कौन? भगवान। तो एग्जैक्टली वो वही कर रहे हैं जो भगवान करेंगे, भगवान की इच्छा पूरी कर रहे हैं वो। इस साक्षात भगवान समझो तो सही है ना, करेक्ट है। तो एक तो भगवान मौजूद है गुरु, वंदे गुरु कितने हैं? बहुत सारे गुरु, वंदे गुरु। फिर ईश भक्तान, और देखो पहले किसको प्रणाम कर रहे हैं? दूसरा भक्तों को। जो एक तो मेरे गुरु हो गए, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, और बाकी तो मेरे गुरु नहीं है। जरूरत नहीं सब मेरे दीक्षा गुरु होगा। दीक्षा गुरु तो एक होता है, शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। तो बाकी जो आचार्य हैं वो भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं, वो भी भगवान का रूप है। यानी मेरे गुरु, मेरा दीक्षा गुरु, मेरा शिक्षा गुरु, बाकी मुझे किसी का मतलब ये गलत है। उनको अपराध भावना है। खाली मेरे गुरु या मेरे दीक्षा गुरु नहीं, बाकी इतने सारे साधु आचार्य हैं। तो कहते वंदे गुरु ईश भक्तान। तीसरा ईशम, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ईशम, ईश अवतार कान, और ईश्वर के अवतार। इस लोग की बात करें अद्वैताचार्य के बारे में। ईश्वर का अवतार कौन है? श्री अद्वैताचार्य, ईश अवतार कान। और तत्प्रकाशाम, तत्प्रकाशाम कौन है?
स्वयं भगवान आ रहे हैं, स्वयं बलराम जी के नित्यानंद रूप में। और चार शक्ति, शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी, गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, जगदानंद, ये सब के नाम लिखे हैं। शक्ति कृष्ण चैतन्य समर्पितम। तो इस प्रकार में चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। कौन है यहाँ पे ईश्वर? चैतन्य महाप्रभु। अवतार, चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं बोला, चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है। आप ऐसे बोलेंगे भगवान कृष्ण के अवतार है, गलत है। स्वयं कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। तो जो भी चैतन्य महाप्रभु की शरण लेंगे भगवान तुरंत, बस तो भगवान इतने दयालु हैं, खुद ही जा रहे हैं गली गली। बस खाली सुनना है, कुछ नहीं करना। हरे कृष्ण नाम सुनिए, अपने गुरु ढूंढिए जो आपको शुद्ध ज्ञान दे सके बिल्कुल यथारूप में। उनके सानिध्य में रह के, गाइडेंस में रह के सेवा करिए। इसी जन्म में धाम चला बाबा जी कह रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। आप संकीर्तन करते रहिए, बुक्स बांटते रहिए, प्रसाद पाते रहिए, भक्तों के संग में रहिए। समस्याएं माया इतनी आसानी से रहने नहीं देगी। क्योंकि जैसे वो कहते हैं भैया पढ़ा रहे तो अच्छा लगता है, गुरु जी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाइए, एग्जाम क्यों लेते हो? पेपर क्यों आ जाता है बीच में? सही तो चल रहा था, मैं लंच लेके आता हूँ, सुनता हूँ आपकी सारी बात, घर जाके बीच में टेस्ट क्यों आता है? वो भी हर महीना। तो माया देवी क्या है? माया देवी टेस्ट करती है, टेस्ट। माया देवी अगर गुरु के मुख से कुछ निकलवा देगी, गाली निकलवा देगी, अब गुरु गाली दे रहा आपको, क्या करोगे आप? ये पता नहीं क्या हो गया प्रभु जी को, गाली पकड़े सोच से कभी नहीं आऊंगा मैं, हो गया। सत्य बता रहा हूँ आपको, माया करती है ऐसे। भगवान की वो माया नहीं, वो होती दूसरी योग माया। टेस्ट तो देगी ना वो, दोनों ही भगवान शक्ति है। टेस्ट होगा आपका। जो रुक गया 20 साल बिना पंगे करे, बिना मतलब उछाट मारे, छलांग मारे, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं तो हमें इतने कुब निकले हुए हैं, यहाँ भी निकला हुआ है, यहाँ निकला हुआ है। जब सारे भक्त एक बोरे में आते हैं इकट्ठे, तो गुस्सा होता है, मारा कर दिया, लग गया, पाया, और धीरे 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 एकदम सारा स्मूथ रहता है, कितना सुंदर बन गया, लेकिन पहले भाग जाता है वो। इसलिए आपको 20 साल पुराने डिवोटी मिलेंगे नहीं, यहाँ पे कोई नहीं होगा, बहुत कम होगा। 30-35 में बहुत कम लोग हैं, सब भाग जाते पहले। कुछ ना कुछ माया टिकने नहीं देती। तो जिसको ये समझ में आ गया कि भाई ये माया तो टेस्ट लेगी, और सबसे बड़ा टेस्ट है कि माया भक्तों में पंगा आपस में करा तो कुछ नहीं चलता। माया के बहुत हथियार हैं, संसार इतना आकर्षण है, आपके मार्ग में भेज देगी, धन का लोभ, जॉब मिल जाएगी आपको। भक्तों के बीच में रह रहे हो, इतना बड़ा लोभ आ गया, मुझे सब ऑफर आ जाएगा 50 लाख का, 50 लाख का वहाँ पे आ गया, पूरी नजदीकी था। आप भी कहोगे पूरी नजदीकी तो है, थोड़ा कमाल, आप बोलोगे सब मुझे कमाल आओ ना, गाड़ी बस की लेने वाले थे आप, बस भी आ जाएगी, 1 साल की तो बात है, यही तो जाना है खाली। नहीं हाँ बेंगलोर हो सकता है। हाँ ये माया की चाल होती है, सबको चकमा देती है। लेकिन जो होशियार वक्त होगा, अरे एक 50 लाख क्या, 100 करोड़ क्या, 100 अरब खरब क्या, मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा, ना भक्तों का संग छोड़ूंगा, बाहर में क्या सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना धनम जन्म क्या है, फॉलोअर्स, अनुयायी के चक्कर पड़ जाते हैं हम लोग। अनुयायी चक्कर कैसे पड़ते हैं कि भक्त लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो, सब भाग जाएंगे, मैसेज चेंज कर दो, इतना कड़ा कड़ा बोलोगे कौन टिकेगा, अकेले रह जाओगे, बोलेंगे लोग आपको। आप अनुयायी चक्कर पड़ जाओगे, आप मैसेज चेंज कर दोगे। अब बात तो सही है, इतना कौन झेल पाएगा, कलयुग चल रहा है, इतनी सीधी सीधी बात क्यों करते हो? प्रभुपाद जी बोल सकते हैं ऐसे, आप कैसे बोल सकते हो? प्रभुपाद जी तो बड़े थे, बूढ़े थे, अभी ऐसे थोड़ी चलेगा, बहुत कैसे होता है, ना धनम ना जन्म। माया के बहुत तरीके हैं। आपको मैसेज अगर आपने मैसेज चेंज कर दिया, बचा क्या फिर? मतलब पब्लिक के चक्कर में, अभी किशोरदास बाबा जी महाराज के एक शिष्य थे, वो कभी पड़े पब्लिक चक्कर में, प्रभुपाद जी के मैसेज चेंज करा। इंडिया में प्रभुपाद जी पूछा ही नहीं किसी ने, कौन पूछ रहा था?
वो तो भगवान का अरेंजमेंट था, भगवान को तो अपना काम करना था। उसके बाद भगवान भेजेंगे बहुत सुंदर स्त्री भेजेंगे, ना धनम जनम न सुंदरी। आप सोचोगे चलो कोई बात नहीं, भक्ति बहुत कर ली, ये सब तो मैंने लिया ही नहीं। मैं तो शुरू से कब्जे में आ गया था, गुरु जी मिल गए थे, सारे जवानी तो भक्ति में निकाल दी। क्या थोड़ा सा तो इसमें प्रॉब्लम भी क्या है, विवाह ही कर लेते हैं, महाराज विवाह कर देंगे, ये तो लीगल है ना प्रभु, विवाह में क्या दिक्कत? तो शास्त्र में दिया हुआ है, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी 25 साल से थे, हरि बोल हो गया उसका 25 साल के बाद, होता है ना धनम ना जनम ना सुंदरी, और क्या है? चलो इससे भी जीत लिया आपने, फिर आपको इतना अभी इतने सारे शिष्य बन गए, ऐसे पूजने लोग आप सबके प्रभु जी आप यहाँ के हैं ही नहीं। एक बार सच बता रहा हूँ आपको, मेरे सामने था, मुझे एक डिवोटी ऐसे बोल रहा है, करे हो गए दिख क्या दिख गया? नारायण दिख रहे। सच्चा बोल रहा हूँ, व्यास में बैठा हूँ, मुझे साक्षात बोल के सामने बैठी बोला ऐसे हो जाता है। अब आपको एक को दिख रहे हैं, दो को दिख रहे हैं, घनों को दिख रहे हैं, आपको क्या लगेगा? एक बार नारायण तो नहीं बन गया, तो मेरा नारायण प्रकट तो नहीं हो गया? तो माया के बहुत तरीके हैं आप डुबाने के, बहुत तरीके माया के, इसलिए हमेशा किसी के अंडर रहना चाहिए जो आपको थप्पड़ मारता रहे। अब गुरु के पास जाएगी कि क्या बकवास कर रहा है, तू एक नंबर का ढोंगी नारायण, वो तो हम तेरे सेवा ले रहे हैं, तू नारायण बार तू सोच गुरु जी मेरे नारायण अंदर आ गए। सभी कह गुरु जी सभी कह रहे हो, और कभी कभी मुझे भी अनुभूति होती है, सच है, तभी तो बोल रहे हैं भगवान। तो माया बहुत टेस्ट देगी आपको, अगर आप रुक गए भगवान के भक्तों के बीच में और सेवा करते रहे, होगा सब ये मान अपमान ये सब, वो माया करती रहती है अपने आप ही, नहीं तो फिर आपका उद्धार हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, पूरा ग्रंथ है, आप ले सकते हो। इतनी सुंदर लीलाएं कि पढ़ना मुश्किल रहता है, अकेले भी पढ़ सकते हो आप, मतलब सीसी आप पढ़ो, पब्लिक के बीच में तो पढ़ना बहुत कंट्रोल चाहिए। हम तो सहज ज्ञान वैसे अंदर भरा पड़ा है, रूपाल जी कर सकते हैं, मैं सोचता हूँ रूपाल जी के अंदर भक्ति है, हमारे तो पढ़ ही जाते हैं, वो अंदर सहज पर निकल आता है बाहर ही 2 मिनट में, इतना रस भरा पड़ा है ना। तो आप सब ये चैतन्य से ले सकते हैं आज के दिन, उनके घर में नहीं है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। कितने रुपए का आता है? 4500 का। हाँ, केवल 4,500 रुपए का भगवान आपके घर में आ रहे हैं। चैतन्य चरितम सच में, अगर कोई चैतन्य चरितम पढ़ेगा डेली, उसमें लिखा है इसमें डेली को अध्ययन कर, डेली करता नहीं ना। लोग सोचते हैं मैंने चैतन्य चरितम में पढ़ ली, चैतन्य चरितम मैंने पढ़ ली, जिसने कभी ऐसे बोला उसका तो बस बेकार है। कभी भी ऐसे सोचिए कि मैंने पढ़ लिया, कोई भी किताब के बारे में बोलो कि मैंने पढ़ रखी है, अभी तो शुरू करी है, बार बार पढ़ना है, कभी भी नहीं कर सकते आप, इसलिए बार बार पढ़ते रहोगे। यहाँ पे कृतुबाला माता जी है कि नहीं? उनको पूछो पढ़ ली कि नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी, पढ़ ली? कभी मैं सोचा पढ़ ली, अगर आपने सोचा पढ़ ली तो आपने बेड़ा खराब है। वो माया कहती है आपको पढ़ लिया आपने, हमेशा जब भी आप पढ़ो सोचो कि मैंने कभी नहीं पढ़ी है, ऐसे पढ़ो पहले बार पढ़ रहा हूँ, ये तरीका होता है ग्रंथ पढ़ने का। कभी मत सोचो कि मैंने पढ़ लिया है। गीता में पढ़ते हो ना आप, कोई भी ग्रंथ पढ़ते हो, अरे तो पढ़ रखी गुरु जी, ये कहते ही पढ़ा जाता है और आपका माइंड ही दूसरा हो जाता है। ऐसे पढ़ो कि पहली बार पढ़ रहा हूँ, फिर आपको जब शुरू भक्ति आते हैं सब दिव्य लगता है, होता है नहीं होता है? बाद में क्या होता है, बाद में पढ़ ली सारे, बहुत पढ़ लिए, मैंने देख ली सारे 1 नंबर के शुद्ध भक्त हैं नहीं, इसलिए हमारी भक्ति खराब हो जाती है। तो अभी 7:51 हो रहे हैं, फिर जैसे मान लो कि पूछता है, ठीक है, मैं बहुत अभी ज़्यादा सुलझाना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बट मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप ये ग्रंथ ले लीजिए,
जिन घर में नहीं है पढ़िए। और हम लोग यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, हमारे आचार्य हैं, है ना, हमारे सीनियर भक्त भी हैं, बहुत बड़ी संस्था है, आप सुन सकते हैं। बहुत हज़ारों घंटों के लेक्चर्स हैं, हर टॉपिक में मिल जाएंगे आपको। आपका जीवन बिल्कुल मंगलमय हो जाएगा एकदम। और सत्य बात है, आपको कभी भी संसार में हालांकि दुखों से भरा हुआ है, कभी भी कोई दुख छू नहीं पाएगा आपको। मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर कोई भी ग्रंथों में लिखा हुआ है, प्रभुपाद की संस्था में कोई पालन करेगा व्यक्ति, उसको दुख कभी छू ही नहीं सकता किसी प्रकार का। यहाँ भी आप वैकुंठ में रहोगे और यहाँ जाने के बाद भी। और ये बात तो भगवान ने गीता में बार बार बोल रहे हैं, जो भी यज्ञ करेगा, भगवान करें 3.10 भगवगीता के 3.10 में भगवान कह रहे हैं, तीसरा अध्याय के श्लोक में, कि जो भी यज्ञ करेगा उसको जो भी चाहिए संसार में वो प्राप्त हो जाएगा, देवताओं के कृपा से, देवताओं की कृपा से सब कुछ। और यहाँ भी वैकुंठ में रहेगा वो, और यहाँ जाने के बाद तो धाम जाएगा। और यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन जो हम करते हैं, साफ साफ लिखा है, पढ़ लो 3.10 में। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो कीर्तन करिए, प्रभुपाद ग्रंथ बांटिए, इन ग्रंथों में बहुत कृपा है। हमें भी थोड़ी बहुत भक्ति आई है, जो भी थोड़ा कुछ है वो ग्रंथों से आया है। जो भी हमारे गुरुजन है आपको हिंट दे सकते हैं, वो 1 घंटे में कितना बताएगा आपको। ये तो हजारों घंटों का काम है। वो बैठ के जो भक्ति आती है तो ग्रंथ पढ़ने से आती है। अगर ग्रंथ नहीं पढ़ोगे ना आपकी माला में शक्ति रहेगी, ना किसी और में शक्ति रहेगी। गुरु भी यही कह रहे हैं, ग्रंथ पढ़ो, गुरु का मतलब क्या है? तो ग्रंथ पढ़िए, पढ़ी सकते से सुनिए और सेवा में लगिए, आपका जीवन मंगल में होगा। तो बहुत ही सुंदर संस्था है। आप में यहाँ पर सेक्टर 3 से कौन कौन है? आसपास से आए? आप आसपास से आए? 1 2 3 4 5 फैमिली के लोग आए। अजीता तो प्राण है, वेरी गुड। तो ये संस्था में खोलिए, आप हमारी इस पर मदद करिए ताकि ये सब तक पहुँचे। यहाँ पर बड़ा केंद्र खुले और भी मंदिर बन जाए। हम इसलिए प्रचार कर रहे हैं कि इस एरिया में नहीं, क्योंकि हमारा मंदिर है वैसे सेक्टर 37 में, बहुत दूर है, वहाँ से जाना मुश्किल होता है, सब लोग नहीं जा पाते हैं। कल में समय बहुत कम है, तो ट्रैफिक जाम ये सब झंझट है जी। तो यहीं पे क्यों ना अच्छा सा एक मंदिर बनाए, सुंदर सा, कितना, ताकि यहाँ पे पूरे संसार से बड़े बड़े यहाँ पे आए ऋषि मुनि, है ना, उनकी जो भक्ति कर रहे हैं। हमारे जो गुरु महाराज ये सब शिक्षा लेते हैं, वो 18 साल की उम्र लंदन से हैं। वो 18 साल उन्होंने प्रभुपाद को अपना जीवन दिया। 18 साल से वो ब्रह्मचारी हो। आई थिंक 16 साल के आए थे वो भक्ति में। 16 साल कितना बच्चा होता है, 2 साल में ज्वाइन कर लिया। आते 2 साल में ब्रह्मचारी हो गई थी, दीक्षा हो गई थी। 18 साल की दीक्षा होती महाराज में, तब से वो ब्रह्मचारी सारा जवानी सब निकाल दिया। तो महाराज की उम्र 70 होने वाली है, 70s में आ रहे हैं, 60%। और ग्रंथ लिख रहे हैं, उनको हिंदी आती है, बंगाली आती है, बंगाली में लेक्चर देते हैं, हिंदी में देते हैं, संस्कृत आती है, इंग्लिश उनकी घर की लैंग्वेज है। तो देखो कितना पवित्र संस्था है, इतने पवित्र पवित्र लोग हैं धरती पर। तो बहुत फायदा उठा सकते हैं। हर व्यक्ति सुख चाहता है संसार में, कौन सुख नहीं चाहता? लेकिन कोई भी सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है, सही है कि नहीं है? तो हमको इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि जब जिस तरह से मैं सुखी होना चाह रहा हूँ, मेरे से पहले कितने लोगों ने इतना प्रयास कर लिया, मेरे पेरेंट्स ने किया, दादा वो तो सुखी हुए नहीं, तो मैं कैसे हो जाऊंगा? मैंने अपनी कंपनी के सीईओ को देखा जब मैं पहले जॉब में गया, मैनेजर को देखा, मेरे बॉस को देखा, मैं कहा इतना बहुत परेशान है, अगर मैं बन भी जाऊंगा कुछ साल के बाद तो इसमें कोई आनंद नहीं है। कोई व्यक्ति सुखी देखा ही नहीं मैंने भक्तों को देखा सुखी। तो भक्त बनना चाहिए, सारा प्रयास क्या होना चाहिए? भक्त बनने का। सही बोलो प्रेम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को एक प्रश्न तो मिल सकता हूँ, प्रश्न किसी? जैसे आपने बोला कि भगवद गीता जब हम पढ़ते हैं कोई ग्रंथ, तो उसमें बोलते हैं कि हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए पर्टिकुलरली अपने लेवल पे। जैसे मान लो कि पूछता है कि जैसे भगवद गीता के जो पढ़ा हो तो बोलता आपने पढ़ी है, तो ऐसे तो उस टाइम पे क्या बोलना चाहिए? हाँ, उसको तो बोल सकते हो, अपने मन में सोचो, वो प्रैक्टिकल अपने मन में सोचो मैं पढ़ लिया, क्योंकि हमें ना माया ऐसे कन्विंस करती है कि पढ़ने देती माया। और उसको बहुत मतलब भगवगीता की गहराई इतनी ज़्यादा है, कोई भगवगीता में लिखा है ना कि कोई उस गहराई को छू ही नहीं सकता। हम ऐसे सोचते हैं ना पढ़ लिया, तो एकदम
और वो छूट जाती है लोगों से ना, उसका रस निकल जाता है, तब फिर हमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। माया ऐसे कहती है, वो तो बहुत गहरी है ना, तो कोई एंड ही नहीं होता। तो ये सभी चार इसमें कमेंट्री लिख रहे हैं जी। जिस प्रकार आपने कहा कि जैसे सर्विस में या इसमें जाते हैं तो हमारी इच्छा करती है हम सीईओ बन जाए, वो बन जाए, सुखी हो जाए। जी जी लेकिन मेरा अपना अनुभव है, वो सीईओ वो जो होते हैं वो हमसे नीचे वालों से ज़्यादा दुखी होते हैं। जी जी जो जी जितना सीनियर होता है उतना ज़्यादा। जी जी सही है, क्या मैं गलत तो नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें कहावत है ना कि अनिजी लाइज द हेड व्हिच वेयर्स द क्राउन, जिसके सर पे ताज होता है उसके नीचे बेचैनी होती है, बेचैनी होती है। ये सही बात है जी। मैंने ना मतलब ये 2005 में गुरुजी बनाए थे। जी ये जगत गुरु धाम के नाम से सिद्धार्थ आश्रम के पास हमारा आश्रम है, जगत गुरु धाम के नाम से। ब्रजांशु महाराज मेरे गुरुजी का नाम है, निम्बार के संप्रदाय से हैं। तो गुरुजी मतलब कि मुझे इतने साल हो गए, उन्होंने मेरी बहुत विपदा हरी। जिस सिचुएशन में गई थी वहाँ पे तो मुझे बहुत आराम मिला, लेकिन अंदरूनी शांति मुझे नहीं मिली। जैसे मेरे को इतने साल हो गए, 18 मेरा बेटा था 4 महीने का, आज मेरा बेटा 20 साल का है वो। जी तो मतलब जो मेरी प्रॉब्लम होती थी मैं प्रॉब्लम को लेके जाती थी, वो मुझे उपाय बताते थे कि बेटा ऐसे करो वैसे करो, तो मुझे कुछ टाइम के लिए राहत मिल जाती थी। तो मैं उनको बहुत मानने लगी, बहुत बहुत ज़्यादा मानने लगी। लेकिन मेरा प्रभु जी मैं सुन रहा हूँ। तो मतलब कि फिर मेरे को मतलब कि इतनी आराम नहीं हुआ। अब जब से मैंने प्रभु जी आपके दर्शन किया, आपका संकीर्तन सुना, आप मेरे घर पे आए हो, मुझे जो 18 साल से खुशी और संतोष नहीं मिला ना प्रभु जी, भाई मैं प्रभु के आपके यहाँ खड़ी हूँ। 1 महीने के अंदर इतनी चेंजेस आई हैं मेरे जीवन में। तो मेरा बेटा कह रहा था परसों, मम्मी अब आप गुरु जी के नहीं जाते, आप गुरु जी को इतना मानते थे, तो क्या प्रभु जी मैं अपराध कर रही हूँ? मुझे मतलब कि अब मेरा मन नहीं करता वहाँ जाने का, क्योंकि वो कर्म मतलब कि प्रभु मैं क्या बोलूँ, कर्म कांडी टाइप ज़्यादा थे। ये है पितरों का दोष। मेरे पहली होली प्रभु जी मेरी आपकी प्रभु दया से इतनी अच्छी गई है मेरी होली कि मैंने आज तक इतनी अच्छी होली नहीं देखी। तो क्या प्रभु जी में अपराध है हो रहा है गुरु जी के प्रति? नहीं नहीं, आपको जैसे बैठ जाइए, जो भी आपको उनसे मिला है ना उसका आप सम्मान करो, और जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती चीज़ें बात करनी चाहिए। तो हमारे गुरु भी चाहिए। ऐसा कौन गुरु होगा, जैसे गुरु तो पिता के समान है, तो कौन पिता ऐसा होगा कि अपने बच्चे को उद्धारना चाहेगा? देखो असली गुरु जो होता है ना, असली गुरु वो अपने शिष्य का उद्धार चाहता है। अगर कोई जैसे कोई टीचर और पिता ही है, जो बच्चे को पढ़ा रहा पिता, तो अपने बच्चे के उद्धार के लिए वो ट्यूशन लगाता है, किसी और के पास भेज देता है। तो असली गुरु तो वो है कि तो खुशी होने मिलता, आपको सुख शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है, तो आगे बढ़िए। मुझे पता नहीं है कौन है, हम कैसे, मुझे नॉलेज के बारे में वैसे इतना बता देता हूँ कि अभी संसार में क्या है, जो जैसे निम्बार का अपने संप्रदाय बोलिए, हर संप्रदाय में अब संप्रदाय बन चुके हैं। हमारे संप्रदाय में हजारों ग्रंथ हैं, मतलब महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, वो संप्रदाय खंडित हो जाते हैं। इवन प्रभुपाद ने कौन बनाया, प्रभुपाद ने भी, उसका कारण ही ये था कि जो मूड है महाप्रभु का, वो मूड पुराना चाहिए। संप्रदाय में अपने आप ही जो अशुद्ध लोग हैं, अशुद्ध भक्त हैं, नए भक्त होते हैं, वो चीज़ों को खराब कर देते हैं, नेचर होती है। तो आपको पता है कि अगर वो शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, जैसे हम लोग जो भी बताते हैं बिल्कुल हम बात नहीं करते संसार के, हम तो सीधा बोले हुए कुछ नहीं है संसार में, है ना। ठीक है, आपको जीने के लिए कुछ कर्म तो करना पड़ेगा, जस्ट जीने की अलग चीज़ है, तो हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हमारा इंटरेस्ट कृष्णा, ये शुद्ध ज्ञान है, ये भगवान कह रहे हैं। अगर कोई गुरु ऐसे नहीं बता रहा है तो दूर रहना चाहिए, है ना। और जो आपने उनसे सीखा है तो अब इतना कर सकते हैं कि उनकी आलोचना मत करो, निंदा मत करो, उसको से मिलाई है, जो मिला उसको धन्यवाद करो, और सोचो हो सकता है भगवान ने कृपा करी है, एक स्टेज तक वहाँ तक आए, वहाँ से आगे गति मिली। तो जो भी हो रहा है हमें सभी धन्यवाद करते रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपको हमसे भी कोई ऊंचा मिलता है, मतलब अच्छा ज्ञान, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग किसी गुरु के पीछे में है ना। गुरु वही है जो भगवान तक पहुँचाए। और कोई भगवान का मैसेज दे रहा तो गुरु किस बात का है। तो भगवान का ज्ञान बिल्कुल यथारूप में देना चाहिए, जो भगवान कह रहे हैं। और हमसे पूछोगे आप ये सब, हमारे तो इंटरेस्ट नहीं लगे। प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी के पास कोई आए थे, वो बीमार वगैरह थे। प्रभुपाद जी का मैं आई कांट हेल्प,
अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं तो यहाँ पे स्पिरिचुअल इलाज कर रहा हूँ, मेरा काम है आपको आत्मा का इलाज करना। भौतिक इलाज के लिए संसार में कितने डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो गुरु का काम तो खाली आत्मा से संबंध का है ना, गुरु का काम थोड़ी है। उसके लिए तो बाहर पब्लिक बहुत है, इतने डॉक्टर हॉस्पिटल्स हैं, बहुत कुछ है। और पॉइंट ये है कि जितने भी कष्ट आ रहे हैं, जैसे कोई भी कर्मकांड करते हैं, वो क्यों आ रहे हैं? पाप कर्म का फल है। और भगवान की भक्ति करने से पाप कर जाएंगे तो प्रॉब्लम खत्म सारी। कर्मकांड में जाने के इसलिए बोले, शास्त्र बोले कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय, लेकिन इसके बहाने कर्मकांड करना, हमें ज्ञान कांड करना। शुद्ध भक्ति करेंगे भगवान को, भगवान खुद ही करें। अहम त्वाम सर्व पापे वो मोक्ष सावी मां सोचा, भगवान करें सर्वधर्मान प्रत्यय मां एकम सर्वनवरत। अगर आप सारे धर्मों को त्याग, ये धर्म है ना, ये कर्म कांड करो, ये करो, और ये छोड़ो, केवल मेरी शरण लो, मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ मुक्त कर दूंगा आपको, डरो मत। ये शुद्ध ज्ञान है। तो जहाँ पे शुद्ध ज्ञान है वहाँ पे आंख बंद करके, ऐसे ना जो आपकी स्थिति सबको लगता है, आपकी स्थिति में होगा मुझे डर लगता है, हम कोई अपराध तो नहीं कर रहे हैं, कल के पास जा रहे थे, लेकिन भगवान कह रहे मत डरो, माँ सोचा बिल्कुल मत डरो। उससे उल्टा उससे भगवान की बात मानने में कोई डरना नहीं चाहिए। हाँ ये जरूर है कि जिनके हमने सर झुकाया तो उसको इतना सम्मान करना चाहिए, उनका अपमान ना करें। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं अगर मौका लगता है। हाँ गुरु जी, मैं तो मुझे वहाँ से बड़ी ज्ञान भक्ति मिल रही है, आप आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ। उसके बाद लोग उल्टा पुल्टा रेट करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि छोड़ देना चाहिए, और करते तो उनकी समझदारी जी। और कोई प्रश्न है? हाँ ठीक प्लीज। हाँ सभी प्रसाद बनाया भक्तों ने, काफी भक्तों के लिए, इतने सारे भक्त आए भी नहीं है, तो आप प्लीज प्रसाद लेकर आइए इस तरह से। और ये प्रसाद भी साक्षात भगवान की कृपा है, गुरु कृपा है भगवान की, शास्त्र कृपा है, प्रसाद की कृपा है। भगवान की कृपा है साक्षात गुरु, इसे बोलते हैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। गुरु साक्षात कृष्ण की कृपा है, और ग्रंथ की कृपा है साक्षात, और प्रसाद की कृपा है। ये प्रसाद ऐसी कृपा है इसको हर व्यक्ति को समझाती है, और हर व्यक्ति को समझ सकता है। ग्रंथ को नहीं समझ रहा है, गुरु को समझ रहा है, प्रसाद तो इसलिए भक्तों को प्रसाद बांटने का अरेंजमेंट करना चाहिए। हमारी भी ये इच्छा पूरी होगी, तो लगता है हमें कहीं बोल भी रहा हूँ बात में, पता नहीं होता वहाँ भी करें चीज। हम इच्छा करेंगे तो हम भूल विष्णु कर रहे हैं, साथ में प्रसाद ही पढ़े, कीर्तन भूल विष्णु। और महाराज भी चाहते हैं, महाराज ने लिखा है इस बुक में, लिखा है महाराज ने, किसने पढ़ाया था, ये पहला कदम में लिखा है महाराज ने कि ये सोने पर सुहागा लिखा है। महाराज बोले तो सोने पर सुहागा है, अगर भूषण के साथ में प्रसाद ही पढ़े तो। और ये क्योंकि प्रसाद तो सबको ही समझ आता है, और बुक को ले ना ले प्रसाद तो अगर टेस्ट ही प्रसाद बने कौन लेगा, कोई नहीं करता प्रसाद के, इसलिए प्रसाद का बहुत बड़ा योगदान है। प्रसाद लीजिए। और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, यहीं पे हाँ बोलिए। हाँ तो क्वेश्चन क्या है? आपने से बोला ना हाँ। बुक्स वगैरह लेने के लिए, तो जब वो जो मिल जाती है वो पढ़ते हैं तो उस सेंस में हाँ तो गाइडेंस मेरी बड़ी समझ नहीं आया, करना चाहिए। देखो उसमें शास्त्र में लिखा है गुरु की, इसमें मैं आज ही पढ़ रहा था, जो बिना गुरु के तो बिना गाइडेंस के, बिना गुरु के उसके कोई चांस ही नहीं आगे बढ़े हुए व्यक्ति। हर व्यक्ति को गुरु होना चाहिए, मनुष्य को तो गुरु की प्राप्ति करनी चाहिए। और कोई सिंसियर होगा तो जरूर ढूंढेगा गुरु, सिंसियर नहीं होगा तो उसमें पढ़े उसमें 12 पॉइंट आएगा ही है। जैसे वो हिज ग्रेस सर्व साक्षी गुरु, वो बता रहे थे मुझे महाराष्ट्र में, उन्होंने गीता पढ़ी इस्कॉन, उसमें बार बार आ रहा था कि प्रमाणिक गुरु की गाइडेंस से पढ़ो, प्रमाणिक गुरु से। तो इस्कॉन आए ढूंढते ढूंढते, तो बता रहे थे कि मैंने कहा कि मुझे प्रमाणिक गुरु से मिलना है। यहाँ पे कौन है? कह वो भक्त से कह रहे यहाँ पे प्रमाणिक गुरु है ना, उससे मिलना है। उसमें लिखा बाल प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक गुरु। तो पढ़ के तो आए हो, तो ग्रंथ पढ़ेगा तो
ग्रंथ की कृपा होती है अपनी। हाँ, वो तो जैसे भगवान की कृपा से, भगवान है ग्रंथ साक्षात, तो भगवान की कृपा से ग्रंथ हुए, और ग्रंथ की कृपा से उसको अपने आप ही आगे गति होगी। भगवान का गुरु मिल जाते हैं, कृपा से ग्रंथ मिलते हैं, चलता है। तो ये एक स्टेप है अपने आप ही। कोई भी सिंसियर व्यक्ति होगा ना, उसको सब अपना मिल जाएगा जो सिंसियर है। जी जैसे ये ग्रंथ या कोई ये चीज पढ़ते हैं, तो हर इंसान अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उसका अर्थ निकालता है। जी 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 तो जो सही आदमी होते हैं वो सही अर्थ निकालते हैं, जो गलत आदमी होते हैं उसका अर्थ निकाल के तर्क कुतर्क करते हैं। जी जी अपने आप को ही गुरु समझ जाते हैं। ये बिल्कुल मैं सही। सब कुछ पढ़ा करेक्ट करेक्ट। इसलिए गुरु चाहिए। इसलिए हर भक्त को जो भी समझ रहा है अपने गुरु से कंफर्म करना चाहिए। मतलब जब अगर आपको पता है सही चीज कौन होता है, सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप कोई नई चीज समझो अपने गुरु से कंफर्म करो तो गुरु नई चीज मिलेगी। किसी से कर्तव्य होता है तो आप कंफर्म हो जाएगा, ये मैंने गुरु से पूछ लिया था सही है। हम लोग तो सच में हमारी ट्रेनिंग तो शुरू में ऐसी हुई, हम तो हर चीज पूछते थे, एवरीथिंग, चाहे कुछ भी है वो। तो फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद क्या होता है, पता नहीं पूछ रखा है और ये पूछ रखा है, ये पूछ रखा है। इसलिए जैसे हम लोग बोलते हैं तो ऐसे में अपने हिसाब से बोल रहे हैं, हमने पूछ रखा है पहले, अपने गुरु से कंफर्म कर रखा है और करना चाहिए। और कुछ सब खुश हैं आप सब लोग, बहुत आनंद ऐसे सब रोज होना चाहिए ना। अच्छा लग रहा है सबको, नृत्य हो जाए कौन कह रहे टाइम हम तो रोज नृत्य करते हैं, रोज आएगा वहाँ पे। ये तो भगवान की बहुत विशेष कृपा है। पता हम लोग कितने तड़पते थे चीजों के लिए, हमें पता है। डेली कीर्तन सुनने को मिल रहा है, मतलब आपको कहीं जाना चाहो तो मिलेगा ही नहीं, कहाँ हो रहा है वो। वो किसी तरह भगवान करवा रहे हैं हमसे, हमारी क्या औकात है रोज कीर्तन करवाए। भगवान लगता चैतन्य महाप्रभु क्यों करवा रहे हैं, भगवान ये बहुत बड़ी कृपा है। आप आइए और नाचिए, नाच नाच के, कितना अच्छा होता है महाप्रभु कृपा, नाच नाच के व्यक्ति कर रहा है, खा खा के नाच नाच के, कितना सिंपल तरीका है। नाचो गाओ खाओ सजाओ फिर नाचो, कितना बढ़िया। ऐसा ऐसी भी भक्ति से आई कहीं पे, इतनी अच्छी भक्ति का है बताओ दुनिया में, इतना अच्छा आंदोलन है। प्रभुपाद ने कितनी बड़ी कृपा कर दी। प्रभुपाद ने बोला चैंट, डांसिंग और फीस्टिंग। ओके, इस समय कब हमें तो नहीं बस प्रोग्राम हुआ। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री भक्तों की जय, जय गौर प्रेमानंदे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रसाद वितरण होगा अभी।